नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। तो आई हैव प्रिपेयर्ड सम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स फॉर यू। तो उसके बारे में आज देखते हैं। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पहला। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को यहाँ पे चार चार एक सिनोनिम वर्ड का उसका आंसर चार ऑप्शन दिया गया है। तो चार भी सेम मीनिंग होता है। मीनिंग तो ये सेम होता है, लेकिन एक अमृत, फॉर एग्जाम्पल अमृत है तो उसका चार सिनोनिम वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अमृत, अमी, अमी, सुधा, सोम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे बच्चों अमृत। अमृत तो क्या है? नेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, इंग्लिश मीनिंग है ये। नेक्टर। नेक्टर से तमिल में बताएंगे अमृत को क्या कहते हैं? अमृतम कहेंगे। तो इसका सिनोनिम वर्ड है, अमृत का सिनोनिम वर्ड अमी, अम्मी, सुधा, सोम। तो या चार ऑप्शन में ये चार भी सेम मीनिंग है। तो इसमें आप राइट एनी टू फॉर योर इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम के समय में ओनली टू इनफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सिनोनिम्स में दिया गया है, तो एक सिनोनिम्स का फोर आंसर है। तो ये फोर भी सेम मीनिंग होता है। तो इसमें एनी टू that's enough in your exam. When you are writing your exam, you just write any two synonym word और उसके बाद इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करके लिख लेना और इसे भी अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। ठीक है, एक लाइन लीव कर करके बहुत अच्छी तरह से उसे कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों। बच्चों अब देखते हैं अमृत, अमी, अमी, सुधा, सोम। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? नेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा, चार चार फोर ऑप्शंस आर देयर। तो आई राइट द क्वेश्चन एंड इट्स मीनिंग। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अमृत, तो देर आर फोर आंसर्स अवेलेबल इन योर पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको फोर आंसर होगा, उसमें एनी टू आप लिखेंगे तो इनफ। तो इसका मीनिंग है नेक्टर। और नेक्स्ट अरविंद। लोटस, अरण्य, फॉरेस्ट, हॉर्स,
अतिथि, गेस्ट, अनुचर, सर्वेंट, असुर, डेमन। तो अच्छा, इसका मीनिंग है वेरियस मीनिंग्स आर देयर फॉर दिस वर्ड। तो इसका इम्पोर्टेंटली, इसमें मेनली 3 मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा वर्ड का गुड, वेल, ओके, तो ये तीनों मीनिंग के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अंधकार, डार्कनेस, आकाश, स्काई, आग, फायर, आनंद, जॉय, कमा, हैप्पी। harm, I hope you know very well about this word meaning। इसका मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में होगा। आम तो मैंगो, इच्छा, डिजायर, डिजायर और विश, बोथ वर्ड। तो ये दोनों मीनिंग के लिए यू कैन यूज दिस वर्ड। इंद्र, इंद्र तो क्या है, एक लॉर्ड, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड का नेम होता है। और उसके बाद ये 15, तो यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर को क्या है, गॉड, यू नो वेरी वेल। तो उसके बाद उन्नति, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट,
कपड़ा, क्लॉथ, कमल, लोटस, किरण, रे, कोयल, कुक्कू, किनारा, किनारा का जरा मीनिंग है इसका, तो इम्पोर्टेंटली कॉर्नर, एड्ज एंड बैंक। बैंक विच मीन रिवर बैंक कहते हैं ना, रिवर बैंक मीन्स आतंकरई। तो जो रिवर का दो साइड होता है उसे बैंक कहते हैं और उसे किनारा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब फर्स्ट हमें ये 22 सिनोनिम वर्ड देखते हैं। यू डोंट वांट टू राइट दिस इंग्लिश मीनिंग इन एग्जाम, यू हैव टू राइट ओनली Hindi meaning because I have given 4 synonym word for each question. So any 2 synonym word you have to write in your exam. That's enough. तो ये just only for your better understanding के लिए मैंने I have written this in English. तो इसे understand कर लेना. If you learn this from with the meaning, you can easily memory this. Okay? पहले से meaning understand कर लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत easy लगेगा. ठीक है बच्चों? अब देखते हैं अमृत, नेक्टर, अरविंद, लोटस, अरण्य, फॉरेस्ट, अश्व, हॉर्स, अतिथि, गेस्ट, अनुचर, सर्वेंट, असुर, डेमन, अच्छा, गुड, वेल, ओके, अंधकार, डार्कनेस, आकाश, स्काई, आग, फायर, आनंद, joy or happy, mango, इच्छा, desire or wish, इंद्र तो you know very well about that, it's जो लाड कह सकते हैं यानी इंदिरन, तो देवरगलिनुடைய தலைவன் कहते हैं ना इन तमिल में, तो सेम वे, तो वो एक नेम है। तो इंद्र के वेरियस नेम होते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी गॉड के मेनी नेम्स आर देयर। तो उसमें से इंद्र के कुछ 4 टाइप्स ऑफ 4 नेम्स होते हैं। तो इंद्र को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड कह सकते हैं। ईश्वर गॉड, उन्नति डेवलपमेंट, कपड़ा क्लॉथ, कमल लोटस, किरण रे, रे तो क्या है? सनराइज बोलते हैं ना। कोयल कुक्कू, किनारा कॉर्नर, एज बैंक। ठीक है बच्चों, once again I repeat this, अमृत, नेक्टर, अरविंद, लोटस, अरण्य, फॉरेस्ट, अश्व, हॉर्स, अतिथि, गेस्ट, अनुचर, सर्वेंट, असुर, डेमन, अच्छा, गुड, वेल, ओके, अंधकार, डार्कनेस, आकाश, स्काई, आग, फायर, आनंद, जॉय और हैप्पी, आम, मैंगो, इच्छा, डिजायर और विश, इंद्र, लॉर्ड एंड इट्स अ नेम, ईश्वर, गॉड, उन्नति, डेवलपमेंट, कपड़ा, क्लॉथ, कमल, लोटस, किरण, रे, कोयल, कुक्कू, किनारा, कॉर्नर और एज ऑफ बैंक। तो जो भी वो प्लेस में सेंटेंस में जहां पे आ रहा है उसके अनुसार उसका मीनिंग चेंज होएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं
कृषक, फार्मर, कोमल, साफ, गाय, काऊ, गंगा। तो गंगा तो रिवर होता है, रिवर गंगा। और घर, नेक्स्ट घर, घर तो हाउस, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को भी गॉड, भौरा, बीटल कह सकते हैं, और ब्लैक बीटल, बीटल इनफ। बीटल, मनुष्य, ह्यूमन। और नेक्स्ट मधु, हनी, फिश, मित्र, फ्रेंड, मेघ, क्लाउड, राजा, किंग। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं रिमाइनिंग। तो टोटली यहाँ पे आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली 35 सिनोनिम्स फॉर यू। तो ये टर्म 1 और टर्म 2 के लिए बस ये इनफ है। तो इसमें रिमेंबर दिस, यू डोंट वांट टू राइट इंग्लिश मीनिंग इन योर एग्जाम, यू हैव टू राइट ओनली हिंदी आंसर, बिकॉज ईच क्वेश्चन इट हैज 4 आंसर। ठीक है, एक सिनोनिम क्वेश्चन का 4 आंसर मैंने आपको दिया है। तो उसमें से एनी 2 सिनोनिम वर्ड लिखेंगे तो इनफ। तो इसमें
ये इंग्लिश में जो भी मीनिंग आई हैव रिटन हियर ओनली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग होने के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग लिखा है. यू डोंट वांट टू राइट दिस इन एग्जाम. ओके, यू हैव टू, यू मे राइट दिस इन योर क्लास वर्क नोट ओनली पेंसिल. जो भी इंग्लिश में यहाँ पे मीनिंग है उसे पेंसिल में लिख लेना. ठीक है. रिमेनिंग थिंग, एक सिनोनिम वर्ड और उसका जो 4 आंसर होते हैं उसे तुम्हें पेन में लिखना होगा, और जो इंग्लिश मीनिंग है उसे सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली यू हैव टू राइट यूजिंग पेंसिल. इंग्लिश मीनिंग शुड नॉट राइट इन पेन इन योर क्लास वर्क नोट. नेक्स्ट, कृषक फार्मर, कोमल साफ्ट, गाय कौ, गंगा रिवर, रिवर नेम होता है ना गंगा, घर हाउस, ब्रह्मा गॉड, भौरा बीटल, मनुष्य ह्यूमन, मधु हनी, मछली फिश, मित्र फ्रेंड, मेघ क्लाउड, राजा किंग. I repeat this. कृषक फार्मर, कोमल साफ्ट, गाय कौ, गंगा रिवर, घर हाउस, ब्रह्मा गॉड, भौरा बीटल, मनुष्य ह्यूमन, मधु हनी, मछली फिश, मित्र फ्रेंड, मेघ क्लाउड, राजा किंग. ठीक है बच्चों. तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक एक सिनोनिम वर्ड का 4 आंसर होते हैं ना, उसे मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ. तो उसे अपने जो पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा ना, उसे डाउनलोड करके अच्छी से अपने क्लासवर्क में लिख लेना. अमृत, अमी, अमी, सुधा, सोम. व्हाट डू यू मीन बाय अमृत? नेक्टर. तो नेक्स्ट अरविंद, अरविंद, कमल, नीरज, वारिज, जलज. तो इसका मीनिंग क्या है? लोटस. तो लोटस का अनदर नेम्स होते हैं. अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन. तो ये पूरा ये 5 जो भी अरण्य का अनदर नेम होते हैं हिंदी में, बट मीनिंग इस कॉमनली इसका मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग सेम होता है, बट डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट मीनिंग सेम होते हैं. तो अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, इसका मीनिंग है फॉरेस्ट. अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, बाजी. बाजी विच मीन क्या है इसका मीनिंग? हॉर्स. अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, इसका मीनिंग क्या है? गेस्ट. अनुचर, नौकर, सेवक, दास, परिचारक, इसका मीनिंग है सर्वेंट और हाउसमेड, जो भी वॉट एवर इट इज. असुर, दैत्य, राक्षस, निशाचर, दानव, डेमोन. तो राक्षसन कहते हैं ना, राक्षसन, पिशाच, जो इसे तमिल में कहते हैं, उसका मीनिंग है. अच्छा, शोभन, शुभ, उपयुक्त, उचित. तो इसका मीनिंग है गुड, वेल, ओके, राइट. तो इसके लिए यूज करते हैं. अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, इसका मीनिंग है डार्कनेस. आकाश, गगन, अंबर, नभ, आसमान, आग. तो आकाश, गगन, अंबर, नभ, आसमान, इसका मीनिंग है स्काई. तो स्काई को जो सिनोनिम वर्ड है हिंदी में तो आपने इंग्लिश में सिनोनिम लिखा होगा, एक ही वर्ड का अनदर वन वर्ड होगा. तो सेम लाइक दैट हिंदी में ईच एंड एवरी वर्ड के लिए वहां पे 4 या 5 शब्द होते हैं. तो उसमें से अब देखते हैं आकाश, गगन, अंबर, नभ, आसमान. तो उसका मीनिंग है स्काई. आग, पावक, अग्नि, दहन, ज्वाला. आग, व्हाट डू यू मीन बाय आग? आग तो फायर. तो फायर को इसमें अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं पावक, अग्नि, दहन, ज्वाला. नेक्स्ट आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता.
तो इसे मीनिंग कैसे कहते हैं? जॉय और हैप्पीनेस और हैप्पी, वट एवर इट इज। तो आम, आम्र, रसाल, तिक बंधु, अमृत फल, तो इसका मीनिंग है मैंगो। इच्छा, आकांक्षा, इच्छा तो क्या है? विश और डिजायर। तो उसका सिनोनिम देखते हैं, इच्छा, आकांक्षा, कामना, चाह, लालसा। तो इसका मीनिंग क्या है? विश और डिजायर। नेक्स्ट इंद्र, इंद्र लॉर्ड इंद्र, तो गॉड का नेम होता है। तो उनका अनदर नेम क्या है? इंद्र, महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र। तो ये सभी का मीनिंग क्या है? लॉर्ड इंद्रा, इंदिरन, तमिल में इंदिरन कहते हैं। इज अ लीडर ऑफ दैट ऑल एंजल्स, देवरगलिन तलैवन, ऐसे तमिल में कहते हैं। नेक्स्ट ईश्वर, ईश्वर तो व्हाट यू मीन बाय ईश्वर? गॉड। तो ईश्वर को क्या क्या अनदर नेम्स उसमें क्या कहते हैं? ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश। तो उसका मीनिंग क्या है? गॉड। तो नेक्स्ट उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, विकास, प्रगति। तो इसका मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट। कपड़ा, वस्त्र, पट, बसन, अंबर, तो इसे क्या कहते हैं? क्लॉथ कहते हैं। कमल, शतजल, अंबुज, नीरज, पंकज। तो इसका मीनिंग क्या है? आल्सो लोटन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, लोटस को अनदर वन वर्ड भी मैंने पहले पढ़ा था। तो क्या है? अरविंद। अरविंद का मीनिंग भी लोटस है और कमल का मीनिंग भी लोटस है। कृषक, किसान, खेतीहर, हलवाहा, कृषिजीवी, विच मीन फार्मर। और नेक्स्ट किरण, कर, अंशु, मरीचि, मयूख। तो इसका मीनिंग है रे। फॉर एग्जाम्पल सन रेस कहते हैं, तो एक्सरे कहते हैं ना, तो रेस को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नेक्स्ट कोयल, पिक, कोकिल, श्यामा, कोकिला, विच मीन कुक्कू, कुயில், तमिल में कुயில் कहते हैं ना, कुक्कू। नेक्स्ट किनारा, तट, कूल, तीर, विच मीन कॉर्नर, एज, बैंक। कोमल, डोंट कंफ्यूज विद दिस टू वर्ड, कोयल एंड कोमल। कोयल तो कुक्कू, कोमल तो सॉफ्ट। कोमल मृदु, मुलायम, सुकुमार, नरम, विच मीन सॉफ्ट। गाय, गौ, धेनु, सुरभि, गौ, विच मीन कौ। गंगा, भागीरथी, सुर नदी, देवसरी, सुरसरी, विच मीन रिवर गंगा का अनदर नेम। घर, गृह, निकेतन, भवन, आलय, विच मीन हाउस। ब्रह्मा, ब्रह्मा, विधि, विधाता, चतुर्मुख, प्रजापति, विच मीन क्या है? गॉड। ठीक है। भौरा, मधुप, अली, मधुकर, भ्रमर, विच मीन बीटल, ब्लैक बीटल, वंड, करुप वंड कहते हैं ना वो। नेक्स्ट मनुष्य, आदमी, इंसान, मानव, नर, विच मीन ह्यूमन। मधु, वसंत, सुकुमाकर, माधव, ऋतुराज। हनी, हनी कहते हैं, हनी भी कह सकते हैं, वो सीजन को भी कहते हैं, वो स्प्रिंग सीजन कहते हैं ना, स्प्रिंग सीजन भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग अनदर वन मीनिंग। काय, मधु, हनी, स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन। और नेक्स्ट ब्राह्मा, सॉरी बच्चों, ब्राह्मा। और नेक्स्ट मछली, मीन, मत्स्य, शफरी, विच मीन फिश।
मछली, मीन, मत्स्य, शफरी मीन फिश, मित्र, मीत, सखा, सहचर, दोस्त मीन फ्रेंड, मेघ, पायोद, वारिद, जलद, बादल क्लाउड, राजा, महीप, नरेश, नरेंद्र, भूपति। इसका मीनिंग क्या है? किंग। ठीक है, तो अब सिनोनिम्स हो गया। तो अब देखते हैं विलोम शब्द। तो अब देखते हैं बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन ऑपोजिट। विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको पढ़कर दिखाऊंगा। आई रीड दिस और उसका इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा। इफ यू वांट मीन यू जस्ट नोट इट डाउन थ्रू पीडीएफ फॉर्मेट जेरॉक्स निकालने के बाद और क्लास वर्क में कॉपी करने के बाद उसमें पेंसिल से मीनिंग लिख लेना। ओके, अनुकूल, प्रतिकूल, फेवरेबल, अनफेवरेबल और फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, वॉट एवर इट इज, उसका मीनिंग रख सकते हो आप। तो विलोम शब्द को ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखता हूं, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, लिख सकते हैं। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। तो ऐसा मीनिंग अपने पेंसिल में, अपने क्लास वर्क में when you are copying this in your class work note, use pen to write this Hindi, and if you want this English meaning you just note it down using by only pencil। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अनुकूल, प्रतिकूल which means friendly, unfriendly, favorable or unfavorable, whatever it is। अंधेरा, उजाला। अंधेरा, अंधेरा मीन्स डार्कनेस, उजाला तो ब्राइटनेस। अंतरंग, बहिरंग। अंतरंग प्राइवेट और बहिरंग पब्लिक। उसके बाद अनुराग, विराग, अफेक्शन। तो अनुराग, व्हाट यू मीन बाय अनुराग को कैसे उसका मीनिंग कैसे है? अफेक्शन और बहुत केयर और लव, इसे अनुराग कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या है? विराग। तो उसका अफेक्शन नहीं होगा, तो उसे उसका केयर, उतना केयर नहीं देते, उसे हम विराग कहते हैं। अपव्यय, अपव्यय तो वेस्टेज, मिथव्यय फ्रूगल। अपव्यय वेस्टेज, मिथव्यय फ्रूगल। तो व्हाट डू यू मीन बाय अपव्यय? तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा करता है, अनवांटेड थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अपना जो भी अपना पैसा है उसे बहुत ज्यादा खर्च करता है। ही इज स्पेंडिंग हिज मोर मनी फॉर अननेसेसरी थिंग्स के लिए। तो अनवांटेड थिंग्स के लिए इतना सारा एक्सपेंस करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वेस्टेज कहते हैं। और मिथ व्ययी, तो जो कंजूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिथ व्ययी, सिक्कनम और कंजूस जो भी कहते हैं।
अमृत विष, अमृत तो नेक्टर और विष पॉइजन। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ व्हाट यू मीन बाय अल्पज्ञ? अल्पज्ञ तो ही नो वेरी लिटिल बिट ओनली ही नो, एंड उसका ऑपोजिट क्या है? बहुल, बहुल तो मेनी थिंग, ही नो मेनी थिंग। अल्पज्ञ लिटिल नोन, बहुल तो मेनी। अवनति, अवनति तो डिकेडेंस और उन्नति डेवलपमेंट। तो अवनति तो क्या है? कोई एक बिजनेस करता है तो उसमें लॉस होता है, और कोई एक कंस्ट्रक्शन करता है तो उसमें फेलियर होता है, एक प्रोजेक्ट में फेलियर होते हैं, तो वो डेवलपमेंट के ऑपोजिट है डिकेडेंस। और उन्नति को क्या है? उसका ऑपोजिट क्या है? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और आकाश, आकाश तो स्काई, और पाताल, पाताल तो अंडरग्राउंड होता है। आग फायर, पानी वाटर, आग तो क्या है? फायर, और पानी वाटर। 12th वन आगामी, विगत, आगामी फ्यूचर, विगत तो पास्ट, आगामी अपकमिंग, फ्यूचर क्या है? तो विगत क्या है? पास्ट। तो आचार मैनर्स, अनाचार इंसिस्ट, मैनर्स होता है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या है? इंसिस्ट। आज्ञा ऑर्डर, अवज्ञा डिसऑर्डर। आदान गिव, प्रदान टेक, गिव एंड टेक। आदि अनादि, तो आदि तो क्या है? उसका एक्सेट्रा कहते हैं, और अनादि क्या है? एटर्नल। आवश्यक नेसेसरी, अनावश्यक अननेसेसरी। तो नेक्स्ट आई, आई का मीनिंग क्या है? इनकम। ओके, इसमें आई का अर्थ है इनकम, यानी सैलरी, और जो भी जॉब पे जाते हैं तो उनको मंथली इनकम आता है ना, तो इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आई मीन इनकम। और व्यय, व्यय तो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। और आयात निर्यात, आयात तो इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट। आरोह, आरोह तो माउंट, अवरोह डिसेंट। एंड आस्था फेथ, अनास्था इलनेस। आस्तिक बिलीवर, नास्तिक एथिस्ट। आस्तिक क्यों? क्या आस्तिक तो कोई अब जो गॉड को बिलीव करते हैं, दे पीपल आर कॉल्ड बिलीवर। और इसमें नास्तिक क्या कहते हैं? एथिस्ट, which means they are not agree, they are not accept with the any god. Next आकर्षण, आकर्षण तो अट्रैक्शन, विकर्षण तो डिस्ट्रैक्शन। कोमल सॉफ्ट, कठोर हार्ड। कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स ग्रेटफुल, अकृतज्ञ थैंकलेस। कुबुद्धि बैड सेंस, सुबुद्धि गुड सेंस। कुयश बैड रेपुटेशन, सुयश गुड रेपुटेशन। खंडन अपोज, मंडन सपोर्ट। खंडन अपोज, कोई एक जो भी एक डिसीजन उठाते हैं तो उसे हम अपोज करते हैं ना, वो हम खंडन कहते हैं। उसे अपोजिट क्या है? अपोज यानी खंडन, मंडन। मंडन मीन सपोर्ट करते हैं, उस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। घृणा रैट, WRAT, रैट। और उसका अपोजिट क्या है? प्रेम, लव। जीवन लाइफ, मृत्यु डेथ। जन्म बर्थ, मरण डेथ। चेतन एनिमेट, अचेतन इनएनिमेट। जय विक्टरी, पराजय डिफीट। ठोस, ठोस व्हाट यू मीन बाय ठोस? सॉलिड थिंग्स। तरल, तरल तो लिक्विड थिंग्स। तटस्थ न्यूट्रल। पक्षधर प्रोपगेट। दिवाकर स्मोकी, निशाकर स्मोकलेस। दुर्लभ रैर, सुलभ प्लेंटी। दुर्गंध
स्टिंक यानी बैड स्मेल आता है ना, उसे दुर्गंध कहते हैं। और सुगंध फ्रैग्रेंस, अ गुड स्मेल कहते हैं। और दुर्गुण डिस्गस्ट, सगुण सद्गुण नोबल, धर्म जस्टिस, अधर्म इनजस्टिस, नीरस juiceless यानी ड्राई, ओके ड्राई और juiceless whatever it is, और सरस, सरस मीन juicy, नरक hell, स्वर्ग heaven, निर्मल प्योर, मलिन dirty, मॉडर्न नवीन यानी नवीन तो मॉडर्न, प्राचीन ट्रेडिशनल और ओल्ड, निर्दय रूथलेस, सदय निर्दय मीन्स रूथलेस और सदय मर्सीफुल, निरर्थक मीनिंगलेस, सार्थक मीनिंगफुल। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लकम, लकम दिस आल्सो वन ऑफ, ये भी एक वर्ड है, ओके वी कैन कंसिडर दिस इज अ वर्ड, यस ऑफ कोर्स वी कैन से दिस इज अ वर्ड, बट इसे व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग, मीनिंगलेस वर्ड होता है। मीनिंगलेस वर्ड। तो कमल, ये तो क्या है सार्थक, तो ये निरार्थक, तो ये सार्थक। सार्थक, तो ये कमल तो क्या है लोटस। तो ये वर्ड का कोई मीनिंग है, इज देयर एनी वन मीनिंग फॉर पर्टिकुलर वर्ड, मीन उसे हम मीनिंगफुल होना चाहिए, वर्ड शुड बी should contain any meaning, so then only we can consider that as a word। तो उसे हम सार्थक कहते हैं which mean meaningful। तो निरार्थक which mean meaningless word, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ऐसे this is meaningless word। नेक्स्ट न्याय जस्टिस, अन्याय इनजस्टिस, निरक्षर साक्षर, निरक्षर तो इलिटरेट, साक्षर तो लिटरेट, यानी उसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कहते हैं। तो निरक्षर तो क्या है अनएजुकेटेड और साक्षर तो एजुकेटेड। निर्माण कंस्ट्रक्शन, नाश डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। और नैतिक मॉरल, अनैतिक इमोरल। पक्ष सपोर्ट, विपक्ष अपोजिट, अपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो अब हो गया यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गया। तो इसे टर्म 2 तक, अप टू टर्म 2 तक ये पूरा जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके गूगल क्लासरूम ऐप में आ जाएगा, उसे आप अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस। अनुकूल, प्रतिकूल, which means friendly, unfriendly, or favorable or unfavorable. अंधेरा, उजाला, darkness, brightness. अंतरंग, बहिरंग, private, public. अनुराग, विराग, affection, तो affection का opposite होता है। और अपव्यय, मिथव्यय। अपव्यय क्या है वेस्टेज, और मिथव्यय तो फ्रूगल। अमृत नेक्टर, विष पॉइजन। अल्पज्ञ लिटिल नोन, बहुल मेनी। और अवनति डिकेडेंस, उन्नति डेवलपमेंट। आकाश स्काई, पाताल अंडरग्राउंड। आग फायर, पानी वाटर। आगामी, आगामी तो फ्यूचर। विगत विच मीन पास्ट। आचर मैनर,
अनाचर इंसेस्ट, आज्ञा ऑर्डर, अवज्ञा डिसऑर्डर, आदान गिव, प्रदान टेक, आदि अनादि। अनादि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो एटर्नल कहते हैं। आवश्यक नेसेसरी, अनावश्यक अननेसेसरी। आय इनकम, व्यय एक्सपेंडिचर। आय तो क्या है? इनकम, और एक्सपेंडिचर तो क्या है? यानी व्यय तो क्या है? एक्सपेंडिचर। आयात इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट। आरोह माउंट, अवरोह डिसेंट। आस्था फेथ, अनास्था इलनेस। आस्तिक, आस्तिक को बिलीवर कहते हैं, तो दे आर फॉलोइंग एनी वन गॉड, जो भी एक गॉड होते हैं उसे फॉलो करते हैं, दे आर एक्सेप्टिंग एनी वन गॉड और रिलीजियन। तो नास्तिक को क्या है? एथिस्ट। एथिस्ट तो क्या है? तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी गॉड, ओके, दे आर फॉलोइंग ओनली नेचर। तो गॉड के बारे में कोई वहां मतलब ही नहीं है। आकर्षण अट्रैक्शन, विकर्षण डिस्ट्रैक्शन। कोमल सॉफ्ट, कठोर हार्ड। कृतज्ञ ग्रेटफुल, अकृतज्ञ थैंकलेस। कुबुद्धि बैड सेंस, सुबुद्धि गुड सेंस। कुयश बैड रेपुटेशन और सुयश गुड रेपुटेशन। खंडन अपोज, मंडन सपोर्ट। घृणा wrath, प्रेम लव। जीवन लाइफ, मृत्यु डेथ। जन्म बर्थ, मरण डेथ। चेतन एनिमेट, अचेतन इनएनिमेट। जय विक्टरी, पराजय डिफीट। ठोस सॉलिड, तरल लिक्विड। तटस्थ न्यूट्रल, पक्षधर प्रोपोगेट। दिवाकर स्मोकी, निशाकर स्मोकलेस। दुर्लभ रैर, सुलभ प्लेंटी। दुर्गंध स्टिंक और बैड स्मेल, सुगंध गुड स्मेल और फ्रैग्रेंस। दुर्गुण डिसगस्ट, सद्गुण नोबल। धर्म जस्टिस, अधर्म इनजस्टिस। नीरस ड्राई और जूसलेस, सरस जूसी। नरक हेल, स्वर्ग हेवन। निर्मल प्यूर, मलिन डर्टी और डर्ट। नवीन मॉडर्न, प्राचीन ट्रेडिशनल। निर्दय रूथलेस और सदैव मर्सीफुल। निरर्थक सार्थक, ये निरर्थक है। निरर्थक मीनिंगलेस। आई गिव दिस एग्जाम्पल। तो निरर्थक मीनिंगलेस, सार्थक तो मीनिंगफुल। न्याय जस्टिस, अन्याय इनजस्टिस। निरक्षर इलिटरेट, साक्षर लिटरेट। निर्माण कंस्ट्रक्शन, नाश डिस्ट्रक्शन। नैतिक मॉरल, अनैतिक इमोरल। पक्ष सपोर्ट, विपक्ष अपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हो गया। आपके ग्रामर चैप्टर के लिए आपने व्याकरण में से मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची और विलोम शब्द सेलेक्ट करके आपको दिया है। तो इसे आपने पीडीएफ में से डाउनलोड करके उसे अपने क्लास वर्क में एक लाइन लीव कर करके लिखना है, और उसमें इंग्लिश मीनिंग होना तो पेंसिल से लिखना। ठीक है बच्चों, इसे अच्छी तरह से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना विकास। तो टर्म 2 एग्जाम तक I'll give questions from this chapter में से, जो whatever I taught today the meanings and opposite no, तो synonyms और antonyms में से ही आपके पूरे क्वेश्चन आंसर I'll give you। ठीक है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ो और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो, अपने क्लास वर्क में नीट से लिखो।
मेनली इंडेक्स फिल करके डेट लिखकर नीट से नोट सबमिशन करो। धन्यवाद।